सोचिए जरा, प्रकाश, लाइट, ये हर जगह है। इसी की वजह से हम दुनिया देख पाते हैं, हमारे दिन रोशन होते हैं। लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है? ये विज्ञान की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? कि आखिर ये प्रकाश है क्या? मतलब ये हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है कि हम इस पर कभी गौर ही नहीं करते। लेकिन इसका जवाब वो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों में से एक है। ये तो हम सब जानते हैं कि लाइट अविश्वसनीय रूप से तेज है। सच तो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन इसकी ये जो रफ्तार है ना, वो एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं अजीब हकीकत को छिपाए हुए है। अच्छा, तो लाइट की असलियत को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसी बहस पर नजर डालनी होगी जो सदियों तक चली। दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस एक सवाल पर बटे हुए थे। तो ये बहस थी दो बिल्कुल अलग आइडियाज के बीच। एक टीम का कहना था कि प्रकाश एक तरंग है, मतलब एक वेव, जैसे पानी में लहरें उठती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये थियोरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी चीजों को बड़े अच्छे से समझाती थी। लेकिन दूसरी टीम का तर्क था कि नहीं, प्रकाश तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से बना है, मतलब कणों से, पार्टिकल से। और ये आइडिया कुछ बहुत ही अजीब चीजों को एक्सप्लेन करता था, जैसे कि जब लाइट किसी मेटल से टकराती है तो बिजली कैसे पैदा होती है। ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे वेव थियोरी सुलझा ही नहीं पा रही थी। तो फिर सही कौन था, वेव वाली टीम या पार्टिकल वाली? सालों तक बहस चली, एक्सपेरिमेंट्स हुए, और फिर जो जवाब सामने आया वो इतना अजीब था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जवाब था कि दोनों सही थे। जी हाँ, प्रकाश एक ही समय में एक तरंग की तरह भी काम करता है और एक कण की तरह भी। ये जो अजीब सा कॉन्सेप्ट है, इसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं, और ये क्वांटम फिजिक्स की सबसे दिमाग घुमा देने वाली सच्चाइयों में से एक है। इस चौंकाने वाली खोज तक पहुंचने का सफर भी कमाल का रहा है। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने पार्टिकल्स का आइडिया सामने रखा। फिर आए मैक्स प्लैंक, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी की नींव रखी। और आखिर में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह साबित कर दिया कि प्रकाश असल में फोटॉन नाम के कणों से ही बना है। तो आखिर ये फोटॉन है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये लाइट का सबसे छोटा हिस्सा है, एक बिल्डिंग ब्लॉक। ये ऊर्जा का एक नन्हा सा पैकेट है जिसका अपना कोई वजन नहीं होता, और ये हमेशा ब्रह्मांड की टॉप स्पीड लिमिट यानी प्रकाश की गति से ही चलता है। चलिए अब इस दिमाग घुमाने वाले आइडिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लाइट के कुछ सीधे सपाट फैक्ट्स और फिगर्स पर एक नजर डालते हैं। कह सकते हैं कि ये इसका यूनिवर्सल बायोडेटा है। ये नंबर देखिए, ये है वैक्यूम में प्रकाश की गति, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। ये इतनी ज्यादा तेज है कि लाइट एक सेकंड में हमारी पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकती है। और यही है हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट। कोई भी चीज जिसका वजन है वो कभी भी इस स्पीड तक पहुंच ही नहीं सकती। और एक और मजेदार बात, जिस लाइट को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वो असल में एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का बस एक छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स-रे, गामा रेज, ये सब असल में प्रकाश ही हैं, बस सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी फिजिक्स हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। सच तो ये है कि प्रकाश की समझ के बिना हमारी आज की दुनिया वैसी होती ही नहीं जैसी वो है। तो चलिए लाइट की पहली सबसे जरूरी खूबी से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। ये बहुत सिंपल है। जब लाइट किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी की वजह से शीशे काम करते हैं, और असल में इसी वजह से हम अपने आसपास की दुनिया को देख पाते हैं। लाइट किसी चीज से टकराती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी वो चीज हमें दिखाई देती है। अब आते हैं लाइट की दूसरी बड़ी खूबी पर, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। इसका मतलब है प्रकाश का मुड़ जाना, जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाता है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी में। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पानी के ग्लास में रखी स्ट्रॉ है, जो हमें मुड़ी हुई दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट हवा से पानी में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। बस इसी वजह से हमें वो स्ट्रॉ टूटी हुई लगती है। और इन्हीं सिंपल सी खूबियों की समझ ने कमाल की टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है।
हमारी अपनी आंखों के देखने से लेकर फोटोग्राफी तक, इंटरनेट चलाने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल से लेकर सोलर पैनल तक, और मेडिकल लेजर से लेकर ब्रह्मांड के राज खोलने वाली दूरबीनों तक, सब कुछ प्रकाश के इन्हीं सिद्धांतों पर टिका है। तो प्रकाश सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये एक वेव है, एक पार्टिकल है, ये ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है और हमारी पूरी दुनिया की समझ का आधार है। इसी की बदौलत हम इस पूरे ब्रह्मांड को देख पाते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि इसकी इस अजीब सी फितरत में और ना जाने कितने राज छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।